हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटर राइटिंग लेकर आया हूं। अगर आप क्लास 10 या क्लास 12 के इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी स्टेट या किसी भी बोर्ड के एग्जाम में इंग्लिश में लेटर लिखने के लिए आता है। तो अगर आपसे एग्जाम में लेटर पूछा जाता है तो आप किस तरह से लेटर को लिखेंगे, इस पर हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से लेटर लिखा जाता है और कितने स्टेप पे लिखा जाता है। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। ओके, इस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप पहले समझिए। ओके, मैं आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग ए रोड एक्सीडेंट। हम लोग रोड एक्सीडेंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक लेटर लिखना है आपको अपने फ्रेंड को और उसमें डिस्क्राइब करना है रोड एक्सीडेंट के बारे में। ओके, रोड एक्सीडेंट सड़क दुर्घटना के बारे में आपको बताना है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजी वे में इसको लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट के या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप क्लास 10 या क्लास 12 के स्टूडेंट हैं यानी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह से मिलता जुलता या हूबहू सेम क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपके क्वेश्चन बैंक में। ओके, तो किस तरह से लिखेंगे हम लोग इस पर जो है डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलिए समझते हैं। तो मैंने आपके लिए जो है 7 स्टेप में लिखा है। देखिए यहाँ पे स्टेप 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जनरली लेटर को जो है 7 स्टेप में लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ हम लोग फर्स्ट में लिखें फर्स्ट स्टेप में द एग्जामिनेशन हॉल और BN कॉलेज पटना। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टेप जो है मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप नंबर वाइज किया है, लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह नंबरिंग नहीं करना है। ओके, तो आप सीधा द एग्जामिनेशन हॉल, तो यहाँ नंबर 1 में यानी नंबर 1 में आप स्टेप 1 में क्या लिखा जाता है, आखिर स्टेप 1 में आप क्या लिखेंगे, तो इस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं। पहले जो फर्स्ट स्टेप में लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस। याद रखेंगे, सेंडर्स एड्रेस। ओके, सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता। ओके, तो भेजने वाले का पता जो है फर्स्ट नंबर में हम लिखेंगे राइट साइड में, यानी जो फर्स्ट स्टेप में। तो हम लोग लिखे हैं द एग्जामिनेशन हॉल BN कॉलेज पटना, यानी आप BN कॉलेज पटना से एग्जामिनेशन हॉल BN कॉलेज पटना में आपकी एग्जाम चल रही है और वहाँ से लेटर को लिख रहे हैं। और दूसरा स्टेप में आपको यहाँ पे एक जो है एक लाइन आपको छोड़ना होगा। अगर जब आप नोट डाउन कर रहे होते हैं, एक ब्लैंक फॉर्मेट अगर ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप ब्लैंक फॉर्मेट बना लेंगे पहले, तो सेकेंड स्टेप लिखने से पहले आपको एक स्पेस छोड़ना होगा, एक लाइन छोड़ना होगा। अगर आप लाइनिंग वाला नोटबुक में लिख रहे हैं तो एक लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे। ओके, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग आएंगे डेट। क्या लिखेंगे? डेट। जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन का तारीख, उस दिन का दिनांक। ओके, तो आज 19 है, आप जानते हैं 19 जनवरी है। 18 जनवरी आप जिस दिन होगा उस दिन का आप लिख सकते हैं डेट। तो 19 जनवरी 2022 मैंने लिखा है। ओके, तो यह जो है 19 जनवरी 2022। ओके, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी राइट साइड में 2 स्टेप को लिखेंगे। फर्स्ट में हो जाएगा आपका, फर्स्ट में सेंडर्स एड्रेस और दूसरा स्टेप में हो जाएगा डेट। ओके, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ते हुए इस पार आएंगे, यहाँ पे एक लाइन फिर छोड़ेंगे। ओके, 1 स्टेप आप फिर छोड़ेंगे एक लाइन जो है अपना नोटबुक में। उसके बाद इस साइड आ जाएंगे लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं 3rd नंबर में। ओके, 3rd स्टेप में माई डियर फ्रेंड। तो इसमें 3rd स्टेप में होता क्या है, इसमें लिखा जाता है सैल्यूटेशन। ओके, सैल्यूटेशन, इसमें सैल्यूटेशन किया जाता है, यानी माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर, माय डियर फादर, माय डियर पेरेंट्स लिख सकते हैं। माय डियर जो है नाम भी लिख सकते हैं। अगर भाई का नाम है मान लीजिए माय डियर रोहित, माय डियर राहुल, इस तरह आप इजी वे में लिख सकते हैं। ओके, तो 3rd में हम लोग क्या लिखेंगे, 3rd स्टेप में सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में माय डियर फ्रेंड। 4th स्टेप में हम लोग बात करते हैं 4th स्टेप की। तो 4th स्टेप में आप लिखते हैं ओके इंट्रोडक्टरी पारा। याद रखेंगे, इंट्रोडक्टरी पारा कहा जाता है। इंट्रोडक्टरी पारा, पारा मीन्स पैराग्राफ। तो इसमें जो है पैराग्राफ में क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में परिचय बताया जाता है। उसमें बताया जाता है कि आप किस तरह के हैं, आप कैसे हैं, आप अपना जो है अपने बारे में, आप अपने कंडीशन के बारे में बताएंगे। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा है जो है माय डियर फ्रेंड, मतलब मेरे प्यारे दोस्त, आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की दया से, गॉड की
कृपा से मैं ठीक हूँ। आई होप यू विल बी ऑल्सो क्वाइट वेल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे ही होंगे बाय द मर्सी ऑफ गॉड, गॉड के मर्सी से। ओके, इन दिस लेटर इस लेटर में आई विल टेल यू अबाउट ए रोड एक्सीडेंट। मैं इस लेटर में आपको रोड एक्सीडेंट के बारे में बताऊंगा। आप ये बता रहे हैं क्योंकि आपको डिस्क्राइब ही करना है, आपको चर्चा करना है रोड एक्सीडेंट के बारे में। ओके, तो ये हमारे है इंट्रोडक्टरी पैरा में आपको यही लिखना था, आप कैसे हैं। ओके, और आप जो सामने वाले के लिए आप कैसा उम्मीद कर रहे हैं ये आपको लिखना होता है। ओके, और आप क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, और फिफ्थ जो है हमारा फिफ्थ स्टेप में जो होता है, फिफ्थ जो है स्टेप में होता है मैन बॉडी। मैन बॉडी आप लिख भी सकते हैं। ओके, मैन बॉडी ऑफ द लेटर, मैन बॉडी ऑफ द लेटर। लेटर का मैन बॉडी क्या है, मैन पार्ट क्या है, क्या क्यों आप लिख रहे हैं। वाई आर यू राइटिंग ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड राइटिंग ए लेटर टू योर फ्रेंड, क्या कारण है, मेन कारण क्या है, आप क्या काउज है कि आप लेटर लिख रहे हैं अपने दोस्त को। तो इसमें वो चीज़ दिखाना होता है, वो सिर्फ बताना होता है मैन बॉडी ऑफ द लेटर। आपको पता ही चल रहा है कि मैन फैक्ट क्या है, व्हाट इज द रियल फैक्ट, व्हाट इज द एक्चुअल फैक्ट, उस पर इसमें डिस्कस किया जाता है। तो हम लोगों का जो है, हम लोगों का सब्जेक्ट ही है, लेटर का सब्जेक्ट है रोड एक्सीडेंट यानी सड़क दुर्घटना। तो इसमें जो है फिफ्थ पैराग्राफ में सड़क दुर्घटना से रिलेटेड जो है आपको बातें बतानी होगी। ओके, देखिए यस्टरडे यानी पीछे कल, ओके, जो बीता हुआ दिन था पिछला, कल हम क्या किए, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था। ओके, आप अपने दोस्तों को बता रहे हैं। सडनली अचानक आई हर्ड ए लाउड वॉइस, लाउड नॉइज, मैंने एक अचानक एक जो है बहुत जोर की आवाज़ सुनी। ओके, लाउड में से जोर होता है, हियर में सुनना। आई हर्ड ए लाउड नॉइज, मैंने जोर की आवाज़ सुनी। ओके, आई सॉ ए मैन, ओके, आई सॉ ए मैन रोलिंग डाउन ऑन द रोड, मैंने एक आदमी को देखा। ओके, रोलिंग डाउन कर रहा था यानी रोड पे रुलक रहा था। ओके, क्यों, ही हैड बीन नॉक्ड डाउन बाय ए मूविंग बस, क्योंकि उसको जो है नॉक डाउन किया गया था, उसको धक्का दिया गया था बाय ए मूविंग बस। बस जो है दौड़ती चलती हुई बस ने जो है, दौड़ती बस ने जो है धक्का दिया था, इसलिए वो आदमी को जो है वो देखा मैंने, जिस आदमी को, वो क्या हो रहा था, रोलिंग डाउन कर रहा था रोड पर। ओके, द मैन वॉज बैडली इंजर्ड, और आदमी बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, घायल हो गया था। ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द पुलिस, तब क्या हुआ, एक एम्बुलेंस को बुलाया गया। लिख सकते हैं द एम्बुलेंस वॉज कॉल्ड, ओके, बाय द पुलिस, पुलिस जो है के द्वारा जो है एम्बुलेंस को बुलाया गया, फिर हॉस्पिटल ले जाया गया पुलिस के द्वारा उस आदमी को। ओके, उस इंजर्ड आदमी को, घायल आदमी को। और सिक्स्थ में जो है, ये आप लिख दिए मैन बॉडी ऑफ द लेटर। सिक्स्थ में, सिक्स्थ जो है पैरा में हम लोग लिखते हैं, सिक्स्थ स्टेप में लिखते हैं, सिक्स्थ स्टेप में लिखना होगा आपको, सिक्स्थ स्टेप में कंक्लूडिंग पैरा। ओके, सिक्स्थ में याद रखेंगे कंक्लूडिंग पैरा, कंक्लूडिंग पैरा, कंक्लूडिंग पैरा मतलब कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इसमें निष्कर्ष के रूप में आप लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे इट वाज रियली ए वेरी शॉक्ड डे ऑफ माय लाइफ, आप अपने दोस्त को बता रहे हैं कि ये रियली, ये मेरे लिए बहुत ही शॉक्ड था, दुखमय भरा जो है हमारा मेरे लिए पल था। ओके, इट वाज ए बेड, कह सकते हैं बेड टाइम फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत बुरा समय था मेरे लिए। ऐसा, आई वॉज रियली वेरी मच शॉक्ड टू सी दैट इंजर्ड पर्सन, मैं उस आदमी को देख के सही में जो है वास्तव में मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था, आप लिख सकते हैं। आगे लिखते हैं, आई प्रे टू गॉड, मैं गॉड से जो है प्रे करता हूँ, द इंजर्ड मैन शुड गेट वेल सुन, और मैं इंजर्ड जो है मैं गॉड से प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो इंजर्ड आदमी है यानी घायल आदमी विल शुड गेट वेल सुन, जल्दी ही ठीक हो जाए, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिक्स्थ स्टेप में आपने लिखा कंक्लूडिंग पैरा देखा, और सेवेंथ स्टेप में आप क्या लिखते हैं, सेवेंथ स्टेप में क्लोजिंग पैरा कहा जाता है इसको। क्लोजिंग पैरा यानी योर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा दोस्त मिस्टर XYZ आप लिख सकते हैं। ओके, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए हैं। अगर आप इस तरह से, अगर आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इजी में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे जो है राइट लेटर टू योर फ्रेंड के जगह पे अगर फादर होता या ब्रदर होता या सिस्टर होता तो आप यहाँ से
मार्कशीट पे चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे जो है रोड एक्सीडेंट के जगह पे आप समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है, या कोई सब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता, ओके, या इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम होता है कि अपने भाई को लेटर लिखिए, आप अपने इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम बताइए, तो फिर ये सारा चीज़ सेम रहेगा। यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप हमारा सेम रहेगा, सेकेंड स्टेप सेम रहेगा, थर्ड स्टेप में भी सेम रहेगा, फोर्थ में भी सेम रहेगा लगभग, और फिफ्थ में और जो है आपको चेंजिंग करना होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, लेटर के सब्जेक्ट के अनुसार, विषय के अनुसार आप यहाँ पे चेंज करेंगे फिफ्थ नंबर में। सिक्स्थ में जो है थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसके बाद सेवेंथ आपका सेम रहेगा। तो लेटर आपको इस तरह से अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसी वे में इसको लिख लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे। ओके, तो आई होप कि आप समझ चुके हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको अपने आप लगेगा रियली बहुत अच्छा वे में आप जो है पेज में जब लिखेंगे नोट डाउन कीजिएगा तो लगेगा कि हम जो है लेटर सही में लिखे हैं, लेटर जैसा दिखेगा अगर इन स्टेप को आप अगर फॉलो करेंगे तो। ओके, 7 स्टेप में आप लिखेंगे ही, अच्छा लगेगा। ओके, और अगर क्वेश्चन बैंक को भी देखेंगे, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो उसमें आपको जो है सब्जेक्ट के अनुसार आप थोड़ा सा चेंजिंग करके लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।